लेकिन यहाँ पे इसका यूज हम नहीं करने वाले हैं। कैसे भाई, देखिए समझिए, ए का वैल्यू आपका दिया गया, देखिए -12, बी का वैल्यू दिया गया आपका 7, सी का वैल्यू दिया आपका 5 दिया गया। चेक करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है। चेक ये करना है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो 0 गुना इधर जितना भी ब्रैकेट में सब कुछ कर देगा ना 0, तो उससे तो हम बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 अगर गलती से हो जाएगा तो ये सब 0 बचेगा, सिर्फ 3ABC। ठीक है, तो चेक करेंगे इसको। तो चेक करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी देखते हैं कि ये 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो ए का वैल्यू -12 है, प्लस बी का वैल्यू आपका कितना भाई 7 है, प्लस सी का वैल्यू 5 है ना। तो 7 5 12, इधर बचा -12, इधर जोड़ेंगे तो प्लस हो गया 12, बराबर हो गया 0। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे अगर हम 0 देंगे तो बताइए ये सारा अगर 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब 0 लिखे ना लिखे बाद बराबर। तो फाइनल रूप से अगर फॉर्मूलाज देखा जाए तो ए प्लस बी, ए को प्लस बी को प्लस सी के बराबर फॉर्मूला था 3ABC। ये कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब होगा। आगे सवाल आएगा तो कर लेंगे यूज। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ गई है भाई, 0 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला वो लगा दे। अब इसको चलिए पहला प्रश्न है, अब फिर में डालिएगा तो इसको भी लिख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3ABC हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि 0 है ना, ये जो, हालांकि हमारा यहाँ से यहाँ तक का काम कुछ नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिए, सीखना है ना, लिख लीजिए ताकि भूले नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए बताइए, उसका फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला ये वाला हम यूज नहीं किए। ठीक है, अब देखिए 3 तो 3 हो गया, ए का वैल्यू देखिए क्या दिया गया, ए का वैल्यू दिया गया -12 इंटू बी का वैल्यू क्या दिया गया बी का वैल्यू बोलेगा 7 और सी का वैल्यू क्या दिया गया, सी का वैल्यू आज देखिए बोलिए 5 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा, तो देखिए गुना अपने अनुसार से कीजिए ना, तो हम करते देते 12 गुना 5, 12 5 60, 60 गुना 6 छोटे 18, यानी -180 हो जाएगा और गुना बचेगा 7 है ना। फिर नीचे में तो 0 हो जाएगा, ये 8 से 56 के लिए 6 5 7 7 5 12, ये फाइनल रूप से आंसर आ गया। आप डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर सकते हैं आंसर, ये सब तब हटा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आपका आंसर ये वाला हुआ, आप यहाँ से यहाँ लिख लीजिए, या पहली बार सवाल है तो ये सारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिखिए, थोड़ा सा मैं साइड ले लेता हूँ, उसके बाद आगे प्रश्न पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, अगर हम चेक करें मौखिक भाषा में तो माइनस माइनस प्लस होता है 15 और 13 होता है 28, तो -28 में होगा, क्योंकि दो बार कर्जा ले लिया है, एक बार 15 रुपया कर्जा लिया, एक बार फिर से 13 रुपया कर्जा लिया, तो टोटल मिला करके बोलेंगे 28 रुपया कर्जा वाला ही है, इन्हें अपना कर लेंगे, तो फिर तो समझ लीजिए क्या किए। तो -28 प्लस 28 तो हो गया ना 0, और जब 0 हो गया तो हमने डायरेक्ट बोला था फॉर्मूला क्या लगाना 3ABC। ये किसका फॉर्मूला लगाना, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। क्यों, कब ये फॉर्मूला यूज होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब। ये लिखिए, ये भी लिख दिए। चलिए अब बैठाइए, ए का वैल्यू क्या, चलिए अच्छा ये भी मिटा दिए, अरे भाई चलिए लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। ए 28 है, बी आपका -15 है, सी आपका 13 है ना। हो सकता है बाद में, आप अभी तो 9th में ना, अभी उतना हो सकता है दिमाग आपका विकसित ना हो, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो 3 लिख लिए। ए के स्थान पर बात किया जाए तो ए के स्थान पर 28 है, तो यहाँ पर 28 लिख लेता हूँ, और बी देखिए यहाँ पे एरो भी दे देता। चलिए टोटल चीज दे देता हूँ। सी के स्थान पे देख लीजिए कहता है ये -28, ठीक है, ए 28 हो गया, बी लिखना ना, बी आपका 15 है, -15 है, और सी देख लीजिए, सी भी आपका -13 है। चलिए सब चीज लिख देता हूँ, -13। अब आपस में मल्टीपल कीजिए, माइनस गुना माइनस, गुणम प्लस तो प्लस, ये फिक्स हो गया, गुणम देखना। अब अपना अनुसार से गुना कर लीजिए भाई, क्या आपको सहूलियत हो रहा है किसमें गुना करें। मेरे अनुसार से हम 13 का पढ़ा जानते हैं और 15 का पढ़ा जानते हैं, है ना, और 3 वाला वही पढ़ा, 28 का पढ़ा नहीं जानते हैं, तो इस हिसाब से करना ताकि आप पढ़ लें। ठीक है, तो अगर हम 28 3 का पढ़ा अगर पढ़ लूँ तो 3 8 24 करीब 4, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी 84 हो गया। अब 15 देखिए अपना अनुसार से बोले यहाँ पे गुना करना है, सब गुना में। अब 15 चौके 60, 15 8 120, 120 और 6, 100 जगह 26, फिर गुना कर लीजिए 13, जो तल लेट लगेगा कोई दिक्कत, पढ़ा जाना है ना। तो 0 तो 0, 13 छके 78 करीब 8 78 60, 13 दूना 26, 26 और 7 हो गया 26 4 30, 3 33 3 3,
13 3 हो जाएगा 16। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए इसको उतारिए।